ट्रायंगल के फॉर्मुलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है और बहुत शानदार है। कह रहे हैं कि साहब ए और बी एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं और ये इस प्रकार है कि इनका प्रोडक्ट 24 के बराबर है। ए और बी दोनों इंटीजर हैं, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? ये मान के चलो, ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि साहब ए बी का प्रोडक्ट कितना है 24। अगर मैं ऐसे पेयर बनाऊं इंटीजर नंबर्स के, तो क्या बन सकता है 1 इंटू में 24, या फिर बन सकता है 2 इंटू में 12, या फिर बन सकता है 3 इंटू में 8, या फिर बन सकता है 4 इंटू में 6। इसके आगे देखो, जब भी आप कभी पेयर बना रहे हो, जहां से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए रुक जाना चाहिए। जैसे 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, और अगला जो बनेगा 6 इंटू 4 बनेगा, नहीं कि रेपिटेशन स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स आगे नहीं करना। अब देखो, अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड आपके पास क्या है, ए बी एंड सी, तो अगर मैं सी के बारे में बात करूं कि सी क्या हो सकता है, तो आप कहोगे ये वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और इन दोनों के सम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं ये लॉजिक यहां पर लगाऊं, तो पहले केस में क्या आ जाएगा कि आपकी मान लो कि तीसरी भुजा सी है, तो वो 24 माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए और 24 प्लस 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 23 से बड़ा होना चाहिए और 25 से छोटा। केवल एक ही वैल्यू बनेगी विच इज 24। तो यहां से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं, 1 बन सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट है, जब आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने हो और आपको दो साइड पता हो, तो 2 इंटू स्मॉलर साइड माइनस 1। मतलब अगर मैं यहां पर निकालूं तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि 2 इंटू में स्मॉलर साइड विच इज 1 माइनस में 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सेम लॉजिक अब मैं यहां पे लगाता हूं दो के केस में, 2 इंटू स्मॉलर साइड तो दो ही है, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि यहां से कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप इसको देखो, इन दोनों में स्मॉलर साइड 3 है, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू में स्मॉलर साइड माइनस 1, यानी यहां से 5 ट्राइंगल बनेंगे और यहां से 2 इंटू 4 माइनस 1, यानी कि यहां से 7 ट्राइंगल बनेंगे। तो टोटल कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, 7 3 10 5 15 1 16, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज को क्रॉस चेक करना, तो इसको 12 माइनस 2 से बड़ा मान होना चाहिए और 12 प्लस 2 यानी कि 14 से छोटा। तो 10 से बड़ा और 14 से छोटा, 11 12 13, यही 3 बनेंगे। देख लो आपकी वैल्यू भी कितनी आई थी, 3 ही आई थी। ऐसे आप फर्दर भी चेक कर सकते हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे। आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए क्या करना है, गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करना है। थैंक यू।